मुकाबला काफी बड़ा। पहली गेंद यहाँ पर डालते हुए और पहली गेंद पर ये उड़ा दिया गेंद को। गेंद जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा पर चौकार। और यहाँ पर देखिए लेग स्टंप पर गेंद थी और पहले ही गेंद पर धूम धड़ाके अंदाज में आसमानी हिट लगाते हुए बेहतरीन चौका हासिल करते हुए, अपने इंटेंट जाहिर करते हुए, इरादे जाहिर करते हुए पहली गेंद चौका। छोटी गेंद एक बार फिर से उसे जानिब गेंद जाते हुए बैक टू बैक बाउंड्री, बैक टू बैक चौका, बैक टू बैक म्यूजिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो बेहतरीन चौकों के साथ में आगाज करते हुए जीतो 11 दे रहे उनकी टीम के ओपनर बैटर ऋषि पोहित। बैक टू बैक चौके के वाकलन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए और दो चौके लगा चुके हैं और ये दोनों काफी मजबूत टीमें हैं। इसके पहले आपने आवाज जो सुनी थी वैभव जी और हमारे साथ सागर मांडवकर जी भी जुड़ चुके हैं और एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। और ऋषि पोहित इज ऑन फायर। जिस तरीके से मुंबई के छोटे शर्मा जी, अभिषेक शर्मा ने यहाँ पर सेंचुरी लगाई 37 गेंदों पर 100 रन के साथ में, और यहाँ पर ये मौका बन सकता था। शॉर्ट फाइन लेके रीजन में ये कैच छूटा, एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकर रन पर मना किया था। और रक्षित यहाँ पर कैच छूटने के बाद में दूसरा रन की संभावनाएं जो थी उसको समाप्त करते हुए यहाँ पर लगातार 3 गेंदें एक ही डायरेक्शन में फाइन लेके रीजन में जा रही थी। अच्छी यहाँ पर अटेम्प्ट थी लेकिन कैच छूटता हुआ। इसी के साथ स्कोर की बात करेंगे, टोटल 9 रन 3 गेंदों पर। तो धमाकेदार अंदाज में यहाँ पर वाकलन की टीम अपने नाम के हिसाब से क्रिकेट खेलते हुए उनके दोनों ओपनर बैटर एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों पर 9 रन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। और आज अभिषेक शर्मा ने अभी तक 10 छक्के लगा चुके हैं। 37 गेंदों पर 100 रन बनाने का कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम पे किया है। तो बहरहाल आइए चलते हैं इस मैदान पर वाजे के अगली गेंद। यहाँ पर ये देखिए दिशा भदी ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैक फुट पर गए, गेंद को कट कर दिया। व्हाट अ कट, अपर कट, सुपर कट, गेंद सीमा रेखा कटा कट करती 4 रनों के लिए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। काफी सूझबूझ वाली रचनात्मक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में ये देखे गेंद और बल्ले का बेहतरीन संपर्क। ऑफ स्टंप के बाहर थी, रूम था। मुंबई में रूम काफी महंगे होते हैं लेकिन यहाँ पर आसानी के साथ 4 BHK का रूम अपने हाथ में लेते हुए उसी के साथ में डीप स्क्वायर लेकर रीजन में पकड़ा, खूबसूरत झेल, पहला ओपनर बैटर फेल। जी बिल्कुल सागर जी। और यहाँ पर ये देखिए मुकाबला है टाइट और आप देख रहे हैं वाजे नाइट, हमारे दिलीप पाटिल जी उर्फ पिंटू शेठ जी, जो कि हर वक्त हर जगह पर कहीं पर भी किसी को मुसीबत होती है तो सबसे पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसे युवा नेतृत्व ऊर्जावान। अगली गेंद यहाँ पर ये देखिए ऑफ स्टंप के बाद से हल्के से कट कर दिया, शॉट पॉइंट के रीजन में। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जब तक थ्रो पहुंचती तब तक गेंद यहाँ पर 1 रन मुकम्मल कर चुके थे दोनों बैटर। और इसी के साथ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 1 ओवर के बाद 14 ऑन बोर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे आसमान पर पटाखों का रॉकेट फूटता हुआ और मैदान पर वाकलन के बैटर रनों का रॉकेट उछालते हुए। पहले ओवर के बाद 14 रन, 14 रन अभी तक बना चुके हैं। और हम बात करते हैं पिंटू सेठ की, तो काफी बहुत बड़े दिल वाले हैं। और हमारा टूर्नामेंट होता है इंपीरियल इंफ्रा केमिकल्स का, उत्तराखंडी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। वहाँ पे हर साल सर के माध्यम से जो है ट्रॉफी स्पॉन्सर की जाती है। तो ये हर समाज के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। तो ऐसे युवा ऊर्जावान, और कहते हैं हिंदुस्तान युवाओं का देश है, युवाओं का मुल्क है। और ऐसे युवा अगर किसी गाँव के होते हैं, समाज के होते हैं, तो उस गाँव का भविष्य काफी उज्जवल होता है। तो ऐसे युवा नेतृत्व के माध्यम से आप देखेंगे इतनी बड़ी नाइट टूर्नामेंट। आप यहाँ पर देखते हुए आसमान पे देखिए हमारे दाईं ओर चंदा मामा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उतने ही खूबसूरत यहाँ पर वाजे का खूबसूरत यह मैदान लगता हुआ। और यहाँ पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज बेहतरीन तरीके से। गेंदबाज कौन है? सचिन मोरे। और यह सचिन के पहले गेंद पर बेहतरीन हिट के साथ में फ्रंट फुट पर गए, गेंद 1 टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा, बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में दंदनाता चौका। सन्मान्य पावणे धन जी, जिन जिन महानुभावों के हमारे सागर जी उनका नाम ले रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन प्लीज मंच की शोभा बढ़ाइए। तो बहरहाल हमारे मेहमानों का लगातार यहाँ पर आना चालू है, रिवर्सिव करना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट किया, रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए बैटर को पैरों पर उनकी गेंद डाली, काफी तेजी के साथ ये गेंद डाली गई थी। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई अभी तक सचिन मोरे उनके पहली गेंद 4 वाइड, और उसके बाद ये डॉट गेंद के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ
और इसके घर पे वाव कमाल की डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पर डाली गई थी और बैटर के पास कोई मौका नहीं था कि किस तरीके से जो है इस गेंद का जवाब दे सके। और ये देखिए यहाँ पर हो सकता है शायद बल्ले का निचली किनारा लगकर गया था, लेकिन ये देखिए कमाल की गेंद थी, जड़ में डाली गई गेंद यहाँ पर और स्ट्राइकर एंड पर मौका, लेकिन काफी तेजी के साथ दौड़ पड़े थे दोनों बैटर, एक रन मुकम्मल करते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर हम देखेंगे, इस गेंद पर देखेंगे पिछले 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्चा किया हुआ है, जिसकी वजह से स्कोर भी अभी बात करेंगे 20 रन। पहले ओवर में जो रनों का तूफान आया था, जो बवंडर आया था, तो कुछ देर के बाद में उस तूफान को शांत करने में कामयाब होते हुए सचिन मोरे काफी अच्छी गेंदबाजी। चौका जरूर पड़ा पहली गेंद पर भाई, लेकिन वो जो हिट मारी थी कमाल की हिट थी, टाइमिंग गजब की थी और बॉडी का जो बैलेंस था बेहतरीन था, बेहतरीन तालमेल के साथ में जो आंखों का कांटेक्ट गेंद और बल्ले पर था, एक तरीके से उस पर 4 रन हासिल करते थे। लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी गेंदबाज सचिन भाई की और स्कोर अभी भी 20 रन अभी तक बना चुके हैं। और यहाँ पर वाकलन की टीम को थोड़ा सा दबाव में लाते हुए टीम जय हनुमान अंतिम नेरे की। और यहाँ पर देखिए ये गेंद लॉन्ग लेग के रीजन में है, कलात्मक गेंद, लेग स्टंप पर फुल टॉस, बोला थैंक यू बॉस, गेंद सीमा रेखा पार, चौकार। और यहाँ पर देखिए रिवर्स हिट कर दिया, कमाल की असरदार, दर्जेदार, वजनदार, दमदार चौकार। तो यहाँ पर जैसे सागर भाई ने बताया कि ये दोनों टीमें जीतू 11 नेरे और इक्षिता 11 वाकलन दोनों काफी एक दमदार टीमें हैं। दमदार टीमों के बीच में एक दमदार मुकाबला या कह ले महामुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। तो 2 ओवर के बाद एकदम तूफानी अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए टीम वाकलन ने बनाए हैं 28, लगभग 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी की है। और उनके ओपनर बैटर यहाँ पर अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। जो एक विकेट गिरा था उसका दबाव यहाँ पर टीम वाकलन की बल्लेबाजी पर नहीं देखने को मिलता हुआ। तो इन्हीं 2 दमदार टीमों के बीच में मुकाबला चलता हुआ 2 ओवर के बाद 28 रन के साथ में जीतू 11 नेरे की टीम यहाँ पर गेंदबाजी करेगी। तीसरा ओवर लेकर आएंगे आदित्य मस्कर, एक बहुत ही बेहतरीन सदाबहार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और कई मर्तबा हमने इस रायगढ़ के मैदानों पर उनके कारनामे देखे हैं और यहाँ पर जरूरत है उनको उनके उसी कारनामे को दोहराने की। तो जो वाकलन और नेरे की बात आती है तो अच्छे क्रिकेट की बात आती है, रोमांचक क्रिकेट की बात आती है। ये देखिए ये इसी के लिए प्रसिद्ध है, फ्रंट फुट पर जाकर खेलना चाहते थे। अच्छी डिलीवरी यहाँ पर ऑन द राइट डिलीवरी थी, टप्पा गिरने के बाद उछाल लेते हुए फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहते थे और यहाँ पर पूरी तरीके से बीट किया। जिस तरीके से डॉक्टर की चिट्ठी मरीज को समझ में नहीं आती है, सिर्फ दक्ष मेडिकल वालों को ही समझ में आती है, उसी तरीके से यहाँ पर बैटर को गेंद समझ में नहीं आई, कहाँ गई। जब तक सो समझ पाते तब तक गेंद विकेट कीपर के पास चली गई थी। तो यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वंदन करते हैं। अगली गेंद की तरफ आगे बढ़ते हैं। आदित्य, वाओ कमाल की डिलीवरी थी, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी के साथ में हल्का सा वेरिएशन मिलता हुआ और इस वेरिएशन का फायदा उनको यहाँ पर होता हुआ। ये देखिए 2 लगातार बैक टू बैक डॉट गेंदे डालते हुए बेहतरीन अंदाज में सही जगह लाइन और लेंथ के साथ में। जैसे सागर जी बता रहे हैं कि ये 2 टीमें काफी बलाढ्य टीमें, मजबूत टीमें हैं और इन मजबूत टीमों के बीच में महामुकाबला चलता हुआ। और हमारे मंच के सामने प्यारे प्यारे बच्चे देखिए, कल के भविष्य, इस गांव के भविष्य, यहाँ पर मुकाबला देखते हो। लगातार 3 बैक टू बैक डॉट गेंद है और हमने देखा था पिछले 3 गेंदों पर 3 4 लगे थे पिछले ओवर का जब समापन हुआ था। ये देखिए कमाल की लेफ्ट आर्म टर्न लेती हुई गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, मिडल स्टंप के बाद में हल्का टर्न ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई इस बार अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए गेंदबाज आदित्य। गेंद लगी डंडे पे, गेंदबाज अपने धंधे पे। आदित्य मस्कर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए एक अच्छा विकेट यहाँ पर निकाला था। और यहाँ पे जब भी अक्रॉस द लाइन आप खेलने का प्रयास करेंगे आपको इस तरीके से नतीजे को मिलेंगे। लेकिन बहरहाल ये देखिए हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर एंजॉय करते हुए, और इन्हीं बच्चों में से कल एक बच्चा या हो सकता है सारे बच्चे इस मैदान पर नाईट खेलते हुए नक्कीच लोकेंद्र ओझा सर, हरिभक्त पारायण, सीताराम महाराज जळे यांचं इथे आगमन झालं। बघा जेव्हा त्यांनी या मैदानावर एंट्री केली आणि तेव्हा त्यांनी आपल्या भूमीला नमन केलं। ही महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, रामकृष्ण हरी जयघोष महाराष्ट्रामध्ये दुमदुमला जातो आणि
हरिभक्त पारायण संतांची शिकवण आहे. लोकेंद्र ओझा सर एक पंडित आहेत आणि त्यांना माहिती आहे संस्कृतीचा अभिमान आपल्याला असायला पाहिजे. आणि हरिभक्त पारायण सीताराम महाराज जळे जेव्हा इथे आले त्यांनी पहिला नमन केलं मैदानाला आणि त्यांचं आपण धन्यवाद देऊया. जी सागर जी बिल्कुल, और कहते हैं जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं. तो ऐसे पिता तुल्य हमारे हरिभक्त परायण जी उनके यहाँ पर उनके परम भक्त आए हैं, उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं. सबसे पहले जब भी पूजा की जाती है सागर जी, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, धरती माता की पूजा की जाती है. तो ऐसे हमारे हरिभक्त परायण जी जो कि यहाँ पर आए थे, और ये देखिए बैकफुट पर हल्का सा रोम मिला था और हल्के हाथों से दिशा भरती गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 1 रन हासिल करते हुए. तो जैसे भी जब बुजुर्ग जब मंच पर आते हैं तो मंच जो है पवित्र धरोधरा हो जाता है. उनके आशीर्वाद से मंच की गरिमा बढ़ जाती है, मंच की शोभा बढ़ जाती है. तो ऐसे आए हुए तमाम हमारे सभी बुजुर्गों का, हमारे सभी देवता तुल्य महापुरुषों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से. और आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद है जो सदैव हम पर बना रहे और इसी तरीके से हम क्रिकेट का आयोजन करते रहें. बहरहाल अगली गेंद यहाँ पर, और ये देखिए एक बार फिर से गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लेग साइड की ओर में. 1 रन पूरा किया, बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में दूसरा रन लेना चाहते थे. हाफ वॉली पर गेंद को कलेक्ट करना था विकेट कीपर ने, और ये सबसे मुश्किल काम होता है हाफ वॉली पर गेंद को गैदर करना. 2 रन यहाँ पर हासिल करते हुए, और आदित्य मस्कर कमाल की गेंदबाजी उन्होंने अभी तक की है. और इसी के साथ हम बात करेंगे टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31, 3 ओवर के बाद 31 रन. वक्त ब्रेक का और वक्त है कर्णप्रिय संगीत का. यस, मॅच कडे वळूया. और यहाँ पर डीप स्क्वायर के रीजन में पकड़ा खूबसूरत झेल, एक और बैटर फेल, बैक टू द डगआउट. जी सागर जी, और कहते हैं जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं. तो ऐसा ही इतिहास यहाँ पर इस मैदान पर बदला है. आदरणीय पिंटू सेठ जी ने उनके माध्यम से पहली बार नाइट क्रिकेट स्पर्धा, और दुनिया हमेशा पहले नंबर को याद रखती है, दूसरा तीसरा कौन आया कौन गया किसी को याद नहीं रहता है. जैसा कि आपको पता है पहली डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने मारी थी, तो दुनिया आज हमेशा पहले नंबर सचिन को याद करती है डबल सेंचुरी के लिए, और उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग को याद करती है. पहली गेंद यहाँ पर कट कर दिया, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थी, बहुत ही खूबसूरत हिट यहाँ पर लगाते हुए 1 रन मुकम्मल किया. दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते हुए आसानी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 33 के घर पे. तो नील आर्मस्ट्रांग के बाद में जिन्होंने चांद पर प्रवेश किया था, तो वहां उनके बाद कई लोग गए, लेकिन दुनिया आज भी नील आर्मस्ट्रांग को याद रखती है. सचिन नवा थे, कौन बनेगा करोड़पति. हर्षवर्धन नवा थे, कौन बनेगा करोड़पति, उनके पहले विजेता थे. उसके बाद कई आए कई गए, दुनिया उनको याद नहीं रखती. दुनिया हमेशा पहले को याद रखती है. और ऐसे ही हमारे पिंटू सेठ पाटिल को जब भी नाइट टूर्नामेंट वाजे पर होगा, उनका नाम पहले सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. ये कमाल की डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी जड़ में डाली गई थी ये गेंद, और बैटर को कुछ समझ में नहीं आया. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उमेश पाटिल की गेंदबाजी की, तो पहली गेंद पर विकेट और उसके साथ में 2 रन स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर पहुंचा हुआ 33 के घर पे. एक और बैक टू बैक डॉट गेंद आती हुई दबाव में यहाँ पर लगाते हुए, और जिस तरीके से पतंग हवा में उड़ती है ना, आपका नाम क्या? अनीस भाई, जिस तरह से पतंग हवा में उड़ती है उस तरीके से पहले ओवर में वाकलन की जो रनों की पतंग जो है काफी उड़ रही थी, और ये ऑफ स्टंप के बाहर थी. आसान सा कॉल वाइड करा दी गई. तो वाकलन की जो रनों की पतंग आसमान में उड़ रही थी उसको काफी हद तक कंट्रोल में मांझे से लाया है. यहाँ पर आदित्य मस्कर की अगर हम बात करेंगे और उमेश पाटिल की, तो काफी किफायती गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है. और ऐसा देखने को मिलता है जब 2 मजबूत बेहतरीन बलाढ्य टीमें आपस में भिड़ती हैं, तो इसी तरह का मुकाबला देखने को मिलता है. और यहाँ पर ये देखिए काफी तेजी के साथ गेंद चकमा देते हुए गई विकेट कीपर के पास में, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई. तो यहाँ पर आदित्य मस्कर और उमेश पाटिल की जोड़ी, बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक देखने को. वाव, कमाल की डिलीवरी के साथ ओवर का समापन होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 34 ऑन बोर्ड. जी बिल्कुल, और यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी के साथ वापसी करते हुए जीती 11 नेरे. पहली गेंद लेफ्ट आर्म डिलीवरी, और यहाँ पर ये देखेंगे ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड करार दी गई. तो आप देखेंगे इस मंच के बाईं साइड में हमारे और मक्का बेच रहे हैं, भुना हुआ मक्का आप उसका आनंद ले सकते हैं. जी जी, और व्हाइट के लिए DRS है, व्हाइट के लिए DRS अपने पास ऐसा अनाउंस किया गया है. और उसके साथ साथ आप देखेंगे पीछे वड़ा पाव
भुर्जी पाव और हमारे सिंगदाना बेचने वाले लोग हैं, और ये हमारे गांव के लोग हैं। तो आप सभी लोग इनसे जो है जरूर खाना खरीदिए, वड़ा पाव खरीदिए, मक्का खाइए। और आपको बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में हमारा महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको पूरे साल भर मक्के मिलेंगे। इसके अलावा पूरी हिंदुस्तान में आपको मक्का नहीं मिलेगा। अंडा पाव भी है, तो आप सभी का आनंद ले सकते हो। और ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हिट खेला गया, रचनात्मक हिट थी, कलात्मक हिट थी, सूझबूझ के साथ में दमदार असरदार चौकार। हाँ स्वधा नमस्तुते। तो ये हमारी आई एकवीरा आई क्या, ये बहुत ही खूबसूरत कर्णप्रिय आशीर्वाद रूपी गाना डीजे सौरभ उनके माध्यम से आपने सुना था। इसके पहले थोड़ा सा डीजे भाई जो है 14 फरवरी की महक से चहक से एकदम रोमांटिक गाने लगा रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर माँ आई एकवीरा के गाने लगाते हुए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गाने लगाते हुए। तो ये मौका 14 फेब मोहब्बत का है, और इस मोहब्बत के दिन आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए अपनी धर्म पत्नी को। तर और नक्कीच या जी बिल्कुल सागर जी कहते हैं 1 और 1 11 बनते हैं। तो और यहाँ पर हम देखेंगे सभी बच्चे भी इन्वॉल्व होते हुए, बड़े इन्वॉल्व होते, बुजुर्ग इन्वॉल्व होते हुए, और हमारे एकदम डायनामिक पर्सनैलिटी और बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाज यज्ञेश भाई भी जो है कल मुकाबला जरूर हार चुके हैं, लेकिन कई मरतबा ऐसे होता है ना, ऑर्गेनाइजर लोग भी थोड़े मतलब इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, तो आनंद आता है सभी लोगों के साथ में। तो ये बड़ी टूर्नामेंट है। आप देखेंगे हमारे मंच के दाएं बाएं साइड में जिस तरीके से प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ जमा है, उसी तरह की भीड़ यहाँ पर मैदान के दोनों कोनों पर पसरती हुई। और उनके आप देखेंगे 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी घर पे बैठे हुए, टीवी चालू करते हुए, बेड पर लेटे हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए, चाय खाते हुए, और घर का काम नहीं किया होगा तो बीवी की गाली खाते खाते आप इस टूर्नामेंट को लाइव देख सकते हैं YouTube 24 लाइव इवेंट्स उनके माध्यम से। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर पहुंचता हुआ 39 के घर पे। आदित्य मस्कर पिछला ओवर कमाल का था, लेकिन यहाँ पर 5-6 ओवर की पहली गेंद पर चौका यहाँ पर उनको जड़ा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह की बल्लेबाजी होती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर काफी उम्दा किस्म की क्रिकेट देखने को मिली है दोनों टीम उनके माध्यम से। और ये देखिए एक और रचनात्मक हिट, यहाँ पर हाथ को चूमते हुए फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को गैदर किया, थर्ड मैन के रीजन में फील्ड किया, थ्रो किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर जब तक गेंद पहुंची तब तक 2 रन बल्ले से निकाल चुके थे दोनों बैटर। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली, और ये दोनों बैटर काफी सूझबूझ के साथ में साझेदारी को निभाते हुए, और अंतिम 4 गेंदें अगर लीगल डाली तो देखते हैं कितने रन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कमाल की वापसी जीती 11 नेरे उनके माध्यम से देखने को मिली है, और इच्छिता 11 वाकलन की टीम को कंट्रोल में अभी तक बनाए रखा है। अगली गेंद यहाँ पर यह अलग सा करने का प्रयास, और 1 रन यहाँ पर मिसफील्ड के माध्यम से मिलता हुआ, दूसरा रन यहाँ पर लेना चाहते हैं, काफी मुस्तैद फील्डिंग विकेट कीपर, उन्होंने गेंद को गैदर किया 22 के माध्यम से। ये रन आता हुआ 1 और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। जैसा कि सागर भाई पहली ही गेंद से जब टॉस हुआ था इन दो टीमों के बीच में, वो लगातार ऐलान कर रहे थे कि ये दोनों मजबूत टीमें हैं, लेकिन दबाव कैसा होता है सागर जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं उमेश भोईर ने अभी तक 5 गेंदें खेली हैं, जिसमें 4 डॉट गेंदें हैं। तो ये उनके स्टेटस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मतलब ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है कि उमेश जब भी बल्लेबाजी करें और इतनी गेंदें डॉट जाएं, लेकिन दाद देने पड़ेगी जीतो 11 नेरे के आदित्य मस्कर, जबकि 2 ओवर के बाद काफी 28 रन 14 रन के हिसाब से रन उड़ा रहे थे। तो आदित्य मस्कर ने एक लगाम लगाया, अंकुश लगाया, और उसका नतीजा स्कोर अभी भी हम बात करेंगे 42 रन तक यहाँ पर पहुंच चुकी है वाकलन की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। और आखिरी की 3 गेंदें अगर सही तरीके से डाली जाती हैं, विदाउट एक्स्ट्रा डिलीवरी डाली जाती हैं, तो देखते हैं कहां तक ये आंकड़ा पहुंचेगा। तो बहरहाल आखिरी 3 गेंदों के लिए यहाँ पर आदित्य मस्कर गेंदबाजी करते हुए दूसरा ओवर अपना करते, वाह कमाल की गेंद थी, बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पर, और दाद देनी पड़ेगी उसके साथ साथ विकेट कीपर की भी दाद देनी पड़ेगी। YouTube अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थे, और ये देखिए एकदम उछाल लेते हुए गेंद थी, अपने दाएं हाथ से इस गेंद को गैदर किया, अपने इरादे जाहिर कर चुके थे बैटर, लेग स्टंप से काफी रूम देकर खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर कमाल की किफायती गेंदबाजी। और यहाँ पर ये देखिए इस बार कामयाबी पाई थी, गेंद गई लॉन्ग ऑन के रीजन में, 1 रन पूरा किया, अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचता तो 1 रन दोनों बैटर के पास मौका। तर नक्कीच WWCPL आणि हर्ष रायडरचे पॅकर्स
दिनेश पाटील साहेब यांचे इथे आगमन झाले. निलेश पाटील, मुकेश पाटील आणि प्रकाश पाटील यांचे इथे शुभ आगमन झाले. आणि माझे गावातील नामांकित स्कोरर, एक आनंदाची गोष्ट सुद्धा आहे, 2025 मध्ये जे श्री होणार आहेत ते सोमनाथ पाटील वाजे यांचे इथं आगमन झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत. होते हुई टोटल पहले इनिंग में वाकलन ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए 44 और जीतने के लिए चाहिए जीतू 11 टीम नेरे को 45. तो ये रन कैसे बनेंगे, कब बनेंगे?